सामान्य और विशेष में श्रेष्ठता किसकी है? अगर यह प्रश्न किया जाए तो उत्तर क्या होगा? ध्यानपूर्वक सुनिए। हथेली एक है, उंगलियां 5। निर्गुण निराकार भूमि में पंचदेवों का मौलिक स्वरूप एक ही होता है, वहाँ कोई विभाजक रेखा नहीं होती। सगुण निराकार जो सर्वेश्वर हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, वहाँ भी पंचदेवों में कोई विभाजक रेखा नहीं होती। थोड़ी देर के लिए दृष्ट जगत सगुण साकार मान लें, ये जो विराट स्वरूप है इसकी दृष्टि से भी विचार करें तो पंचदेवों में कोई विभाजक रेखा नहीं होती। जैसे मैं बता रहा हूँ, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता, तुरी की ब्रह्म रूपता, यही तो मांडुक्य उपनिषद का सार है। विश्व और वैश्वानर स्थूल प्रपंच की प्रधानता से, स्थूल प्रपंच नहीं, स्थूल प्रपंच की प्रधानता से आत्मा का नाम व्यष्टि में विश्व, समष्टि में वैश्वानर है। सूक्ष्म प्रपंच की प्रधानता से आत्मा का नाम व्यष्टि में तेजस, समष्टि में हिरण्यगर्भ है। कारण की प्रधानता से आत्मा का नाम व्यष्टि में प्राज्ञ, समष्टि में सर्वेश्वर है। शोधित अहमर्थ तुरीय व्यष्टि में है, समष्टि में उसी का नाम तुरीयम तिसु संततम माया संख्या तुरीयम ब्रह्म है। विश्व और वैश्वानर की दृष्टि से पंचदेवों में कोई भेद नहीं है। तेजस और हिरण्यगर्भ की दृष्टि से पंचदेवों में कोई भेद नहीं है। प्राज्ञ और ईश्वर की दृष्टि से पंचदेवों में भेद नहीं है। तब फिर क्या है? सगुण साकार भूमि में इन पंचदेवों में भेद है। मौलिक स्वरूप पांचों देवों का एक ही है। अब 5 देव क्यों माने जाते हैं? तो कार्योपाधिक, कारणोपाधिक और कार्य कारणातीत परमात्मा के 3 रूप का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में है। कार्योपाधिक, कार्य में फिर समष्टि 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसीलिए पंचदेव माने जाते हैं। एक एक भूत के नियामक अधिदेव का नाम एक एक देव हो जाता है। ये हमने संकेत किया। पंचदेव ही क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कार्य भूमि में पंच तन्मात्रा की दृष्टि से देखें, पंच स्थूल भूत की दृष्टि से देखें तो एक एक भूत के जो अधिदेव हैं वो एक एक देव हो गए, पंचदेव। यहाँ भी उनमें कोई भेद नहीं है। आगे क्या हुआ? प्रश्न क्या था आपका? समझ गए। पंचदेवों में आस्थान्वित रहते हैं। ठीक, पंचदेवों को क्या मानते हैं? निर्गुण निराकार भूमि में एक, सगुण निराकार भूमि में एक, समष्टि सगुण साकार भूमि में भी एक हैं। लीला पूर्वक वे पंचदेवों के रूप में व्यक्त होते हैं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ का है? आल्हा उदल मेरे पास ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण है ये। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य के स्थान पर ब्रह्मा, ब्रह्मा का नाम ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सूर्य को कहते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तता गृह, इसीलिए सूर्य के स्थान पर ब्रह्मा है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, भवानी देवी हो गई और कौन हो गए? हो गए गणेश। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश और पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। यही पंचदेव हैं। इसका अर्थ क्या है? एक एक देव के उपासक। वैष्णव का अर्थ क्या है? विष्णु भगवान के जो उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। पंचदेवोपासक का अर्थ क्या है? पांचों देवों का तात्विक मौलिक स्वरूप उसी प्रकार एक है जिस प्रकार 5 उंगलियों का मौलिक स्वरूप हथेली एक है। एक के ही पक्षधर न होकर पांचों में आस्था रखते हुए कुल परंपरा के अनुसार, दीक्षा के अनुसार किसी एक देव की आराधना करने वाले पंचदेवोपासक कहे जाते हैं। या 5 देवताओं की उपासना करके भी जिनकी निष्ठा विचलित नहीं होती कि तत्वतः 5 एक ही हैं, लेकिन ये जो 5 उंगलियों की हमने चर्चा की, ये कैसी? हमारी उंगली की तरह नहीं, कछुए की उंगली की तरह। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में किसी घर में ठहरा था, मुझे कल छत्तीसगढ़ की बात है। तो आजकल जैसे करते हैं ना, कछुए पालते हैं, मछली पालते हैं, पानी वो विशेष प्रकार से रखकर, तो कछुए तैर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कश्यप ऋषि, कश्यप इस मठ का गोत्र कश्यप है और वंश परंपरा से मेरा भी गोत्र कश्यप है। ये कछुआ है, कश्यप ऋषि हैं। तो मैंने उनसे शिक्षा लेने के लिए देखा।
तो बहुत बड़ी शिक्षा मिली। कछुए जो तैरते हैं उनकी उंगलियां ऐसी होती, विभाजक रेखा दिखाई पड़ती है, विभाजक रेखा दिखाई होने पर यूँ नहीं। क्या ये बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया नहीं? 5 उंगलियां अलग अलग ऐसे नहीं हैं, 5 उंगलियां तो हैं, विभाजक रेखा के कारण ही 5 उंगलियों को कह सकते कनिष्ठिका इत्यादि। इसी प्रकार से वैष्णव, वैष्णव क्या अर्थ हुआ? पंचदेवों का मौलिक स्वरूप कौन? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही कार्यभूमि में पंचभूतों की दृष्टि से किसी के शरीर की स्थिति पृथ्वी प्रदान होती है, किसी में क्या शरीर जल प्रदान होता है, किसी का शरीर तेजः प्रदान होता है, किसी का शरीर वायु प्रदान होता है, किसी का शरीर आकाश प्रदान होता है। पंचभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, 5 प्राण हैं, सब जगह 5-5 है या नहीं? इस दृष्टि से पंचदेवों की उद्भावना की गई है। एक ही देव 5 रूपों में अभिव्यक्त हैं। इस तथ्य को समझते हुए फिर किसी परंपरा प्राप्त कुल देवी कुल देवता की दृष्टि से, पूर्वजन की उपासना की दृष्टि से किसी एक का आलम्बन लेते हैं, उनको कहते स्मार्थ। और परंपरा से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। उपासना की प्रक्रिया क्या है? एक देव को इष्ट मानिए, शेष 4 देवों को इष्ट का परिकर मानिए या अपने इष्ट की अभिव्यक्ति मानिए। ऐसी जिनकी धारणा है वो हो गए स्मार्थ। वैष्णव कौन हो गए? एक देवता का इतना पक्ष ले लिया कि 5 देवों को गौण कहने लग गए, वो नहीं। केवल विष्णु भगवान की आराधना की, शेष 4 देवताओं से विष्णु भगवान के एकत्व का भी बोध नहीं हुआ है, तब तक वो वैष्णव कहे जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान का आलम्बन लेते हुए शेष 4 देवों को अपने, तुलसीदास जी के अनुसार, मांगत तुलसीदास, बस 1 मिनट और बोलो, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम से मानस मोरे। बहुत ऊँची बात है। भगवान राम के भक्त थे यानी तुलसीदास जी। विनय पत्रिका का प्रारंभ कहाँ से किया? गाइए गणपति जगवंदन, रामचरितमानस, वर्णानाम अर्थसंघानाम, गणपति या सरस्वती की वंदना से ये स्मार्त हो गए ना। वैष्णव होते हुए भी उन्होंने जो परंपरा से मंगलाचरण में गणेश जी को लिया, सरस्वती जी को लिया, गाइए गणपति, लेकिन आगे क्या कहा? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम से मानस मोरे। उपलक्षण है। शेष जो 4 देव हैं उनकी आराधना इसलिए करते हैं कि मेरे इष्ट में उनकी कृपा से मेरी प्रीति प्रवृत्ति हो। ये स्मार्त हो गए। स्मार्त होते हुए वैष्णव, और वैष्णवता का इतना अभिनिवेश हो गया कि 4 को कुछ गिनने ही नहीं लगे, तो आजकल के वैष्णव हो गए। उसमें से आप तो क्या हैं वो जाने।